Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. सुप्रभात बच्चों। तो अब हम प्रवेश करते हैं पुस्तक के क्षेत्र में। पुस्तक में पहला पाठ है शुचि पर्यावरणम। पर्यावरण को शुद्ध करें। हम देख रहे हैं हमारे आसपास, हमारे वातावरण में, हमारे पर्यावरण में जो प्रदूषण फैल गया है, जिसके कारण हमारा जीना दुभर हो गया है। इसी चीज को, इसी थीम को ध्यान में रखते हुए यह पाठ शुचि पर्यावरणम हमारे सामने में है। इसके रचयिता हैं हरिदत्त शर्मा, जिनकी कविता संग्रह लसर लतिका से यह अंश हमारे सामने में लिया हुआ है। इसका पहला श्लोक है दुर्वहम अत्र जीवितम जातम प्रकृतिरेव शरणम शुचि पर्यावरणम। महानगर मध्ये चलदनिशम कालायास चक्रम मनः शोषयत तनु पेशयत भ्रमति सदा वक्रम दुर्दान्ते दशने अमुना स्यान्नैव जनग्रसनम शुचि पर्यावरणम। यह पहला श्लोक है, जिसका अन्वय यहाँ पर लिखा हुआ है कि अत्र जीवितम दुर्लभम। अत्र यहाँ से अभिप्राय अस्मिन संसारे, इस संसार में जीवितम जीना, हम आप जो जीते हैं वह कैसा हो गया है? दुर्लभम, दुर्वहम, मुश्किल हो गया है। इस संसार में जीना मुश्किल हो गया है। प्रकृतिरेव शरणम अस्ति। अस्ति यहाँ ब्रैकेट में देख रहे हैं। ब्रैकेट में देने का अभिप्राय है कि अस्ति यहाँ शब्द है नहीं, लेकिन उसका अर्थ है, उसका भाव है, इसलिए यहाँ पर अस्ति ब्रैकेट में डाला जाता है अन्वय में। इस तरह से जो शब्द नहीं है उसकी आवश्यकता है तो वहां पर ब्रैकेट में उसको डाला जाता है। तो कहता है प्रकृति एव शरणम अस्ति। चूंकि चारों तरफ वातावरण कैसा हो गया है? प्रदूषित हो गया है, इसीलिए प्रकृति, नेचर, वन, जंगल, हरे भरे वृक्ष, पेड़ पौधे, वही हमारे क्या है? शरण है। अर्थात हमें उनके शरण में ही जाना होगा। यदि हम अपने आप को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो हमें प्रकृति का शरण लेना होगा। प्रकृति रेव शरणम अस्ति। प्रकृति ही शरण है। उसके बाद देखिए, कहता है प्रदूषण फैलता क्यों है? कहता है महानगर मध्य, बड़े बड़े शहरों के बीच में, कल कारखाना छोटे शहरों में भी है, बड़े शहरों में, लेकिन ज्यादातर महानगरों में, बड़े बड़े शहरों में कल कारखाने हैं जो प्रदूषण को उत्पन्न करते हैं। कहता है महानगर मध्य, बड़े बड़े शहरों में चलत अहर्निशम अनिशम चलत कालायास चक्रम। कहता है महानगरों के बीच अनिशम, बिना रात हुए, अर्थात शिफ्ट वाइज ड्यूटी होती है। वहां 8 घंटे की ड्यूटी है, 8 घंटा एक आदमी करके गया, उसके पीछे उसके मशीन पर काम करने वाला दूसरा आदमी खड़ा है, वह उसको हैंड ओवर किया, निकल गया। इस तरह से वहां रात होती ही नहीं है। वहां रात होती नहीं, रात मतलब विश्राम का समय होता ही नहीं है। मशीन को विश्राम नहीं है जब तक वह सही से चल रहा है। अनिशम अर्थात रात होती नहीं है। अर्थात कहने का अभिप्राय है कि अहर्निश, रात दिन, चलत, चलता हुआ। क्या चलता हुआ? तो कालायस चक्रम, लोहे का चक्का। मशीन जो चलता है, जो भी इंडस्ट्री चलती है, मशीन चलता है, वो किस पर? लोहे के चक्के से संबंधित होता है। ये हम आप जो गाड़ी चलाते हैं टायर रबर का होता है, उस पर नहीं, लोहे के बड़े बड़े चक्कों पर मशीन नाचती है। कहता है अहर्निशम चलत, रात दिन चलता हुआ जो ये लोहे का चक्रा है, वह क्या कहता है? मनः शोषयत, मन को शोषित कर रहा है। उसकी ध्वनि, उससे निकलने वाले स्मेल, गंध, दुर्गंध जो है हमारे मन को शोषित कर रहा है। और तनु पेशयत, तन को पीस रहा है, क्योंकि प्रदूषण में हमारे मन, तन, हमारी आत्मा सबको परेशान करता है। हमारा शरीर प्रदूषित होता है, जिससे हम अस्वस्थ होते हैं। सदा चलत वक्रम भ्रमति, वह जो है हमेशा वक्र ही घूमता है, सीधा घूमने का अभिप्राय नहीं। यदि सीधा घूमता तो प्रदूषण होने की संभावना ही नहीं थी। कहता है अमुना, इससे, किससे? दुर्दांते दशने, भयंकर राक्षसों वाला दांत आप लोगों ने कल्पना किया होगा।
या देखा होगा किसी सीरियल में, किसी टीवी में कि राक्षस के बड़े बड़े दांत रहते हैं और उस दांत से वह जीवों को मार करके खा जाता है। उसी तरह कल्पना वही चीज है कि अमुना इस दुर्दांत दसले, दसन मतलब दांत, दुर्दांत भयानक भयंकर, अपने भयंकर दांतों से जनग्रसनम एवं नोस्या, कहता है यह जो है प्रदूषण अपने भयंकर दांतों से लोगों को ग्रसना चाहता है। सोचिए पर्यावरणम, इसलिए हमें क्या चाहिए? पर्यावरण की शुद्धता चाहिए। पर्यावरण यदि शुद्ध होगा तो हम शुद्ध होंगे, और हम जब शुद्ध होंगे हमारा मन शुद्ध होगा, तन शुद्ध होगा तो मन शुद्ध होगा, मन शुद्ध होगा तो कार्य शुद्ध होगा। इसलिए सबसे पहला काम होता है पर्यावरण की शुद्धता। हम जहाँ रहते हैं आसपास के वातावरण को शुद्ध करने की जिम्मेदारी हमारी होती है। वही कल्पना है हमारे कवि महोदय की, हरिदत्त शर्मा की। इसके बाद दूसरा श्लोक है, पहले श्लोक को समझ लिया आप लोगों ने कि प्रतिदिन महानगरों के बीच चलती हुई जो गाड़ियां हैं, मशीन के चक्के हैं, उससे निकलने वाले जो ध्वनि है, उससे निकलने वाली जो धुआं है, वह हमारे तन मन शरीर सबको प्रदूषित करके बीमार कर रहा है। इसलिए हे मित्रों पर्यावरण की शुद्धता करो। उसके बाद दूसरा श्लोक कहता है कज्जल मलिनम धूमम मुंचति सतशक्तियानम वाष्पयानमाला संधावती वितरन्ति ध्वानम यानानाम पंक्तयो हृजन्ता कठिनम संसरणम सूचि पर्यावरणम, कहता है कज्जल मलिनम धूमम। अब इसका अन्वय देख लीजिए, कहता है दूसरे का सतशक्तियानम कज्जल मलिनम धूमम मुंचति। सतशक्तियानम, सकट, शकट मतलब होता है गाड़ी। सतशक्ति यानी सैकड़ों की संख्या में जो गाड़ी चल रही है सड़क पर, उससे निकलने वाली धुआं क्या है? गोरा है? नहीं, काला है। किसके समान? तो कज्जल मलिनम, काजल के समान काला है। तो सैकड़ों की संख्या में प्रतिदिन प्रतिक्षण जो गाड़ियां चलती हैं, उससे निकलने वाली जो काली काली धुएं हैं, वह काजल के समान मलिन धुएं को छोड़ रही है, गाड़ियां छोड़ रही हैं। ध्वानम वितरन्ति वाष्पयानमाला संधावती, और ध्वान आवाज, हम आप देख रहे हैं यदि दूर से भी रेलगाड़ी चलती आ रही है तो उससे आवाज भयंकर रूप में होता है, उसकी आवाज भयानक होती है, तेज आवाज होती है। एक ट्रेन से दूसरे ट्रेन में क्रॉस करते हुए यदि आप ट्रेन में बैठे हुए हैं और खिड़की के बगल में बैठे हुए हैं और आपका ट्रेन क्रॉस कर रहा है, अचानक से आपका ध्यान यदि कहीं और ट्रेन उसी समय क्रॉस कर जाता है तो हम आप डर जाते हैं। क्यों डर जाते हैं? अचानक से उसकी आवाज, तेज आवाज हमारे कानों में पड़ जाती है। तो वह कहता है कि ध्वानम वितरन्ति, आवाज को वितरण करती हुई, फैलाती हुई, वाष्पयानमाला। अब बिजली से चलने लगी है ट्रेन। जिस समय यह श्लोक रचा गया था उस समय भाप से, वेपर इंजन जो कहते हैं या स्टीम इंजन जो कहते हैं, जो भी आप लोग कहते हैं, वाष्पयान भाप से चलने वाली गाड़ियां थी, इंजन थे, उसी से रेलगाड़ी चलती थी। कोयले डाले जाते थे, पानी को गर्म करके भाप बनता था और उससे गाड़ियां चलती थी। तो वाष्पयान आवाज को फैलाती हुई वाष्पयानमाला संधावती, दौड़ती हैं, निरंतर दौड़ती रहती है कि रेलगाड़ी। आप हम देखेंगे यदि कभी ट्रेन में सफर कर रहे हैं तो किसी जगह जब ट्रेन रुक गई, गाड़ी रुक गई, तो देखेंगे कि 1 किलोमीटर आगे भी एक गाड़ी खड़ी है और हमारे ही लाइन पर 1 किलोमीटर पीछे भी एक गाड़ी खड़ी है। यानी 1-8 किलोमीटर के डिस्टेंस पर गाड़ियां चलती रहती हैं। ये आजकल की हो गई है। तो कहता है कज्जल मलिनम धूमम मुंचति, सैकड़ों की संख्या में जो गाड़ियां चलती है वह काजल के समान मलिन धुएं को छोड़ती है और भयानक आवाज को फैलाती हुई रेलगाड़ियां चलती हैं। यानानाम पंक्तयः ही अनंता संसरणम अपि कठिनम अस्ति, कहता है और यानों की जो पंक्तियां हैं, हम आप देखते हैं जब गाड़ियां चलती रहती हैं तो एक तरफ से दूसरे तरफ यदि आपको सड़क का पार जाना है तो वह भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यदि आप दौड़ करके जाते हैं तो कोई गाड़ी आकर के आपको ठोक सकती है, आपके साथ एक्सीडेंट हो सकता है।
यानी आपको प्रतीक्षा करनी होती है, कभी 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट लग जाता है, पंक्तियां खत्म नहीं होती है। तो वही कहता है याना नाम पंक्तिया ही संसरणम कठिनम अस्ति। यानों की जो पंक्तियां हैं वह इतनी भयानक है कि उसके कारण लोगों का जीना मुश्किल हो गया है, ससरना मुश्किल हो गया है, जीवन यापन करना मुश्किल हो गया है। इसलिए है मित्रों, हमारी आवश्यकता है कि पर्यावरण की शुद्धि अर्थात पर्यावरण को शुद्ध करो। अब अगला श्लोक देखते हैं। वायुमंडलम वृषम दूषितम नौहि निर्मलम जलम कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम समलम धरातलम करणीयम बहिरंतर जगति तो बहुशुद्धिकरणम शुचि पर्यावरणम। ये तीसरे श्लोक कहता है, इसका अन्वय देखिए कि वायुमंडलम वृषम दूषितम जलम अपि निर्मलम न भक्ष्यम कुत्सित वस्तु मिश्रितम धरातलम समलम बहि अंतर जगति तु बहुशुद्धि करणीयम। करणीयम अस्माभिः करणीयम, हम लोगों के द्वारा किया जाना चाहिए। क्या कर दिया जाना चाहिए? तो बहुशुद्धिकरणम, जितना से जितना अधिक से अधिक हो सके शुद्धिकरण किया जाना चाहिए। क्या कहता है कि वायुमंडलम भृशम दूषितम, जो मशीन गाड़ियां चल रही हैं इससे जो वातावरण भृशम अत्यधिकम बहुत अधिक मात्रा में दूषितम जातम प्रदूषित हो गया है। हम श्वसन क्रिया करते हैं, सांस लेते हैं, कहां से सांस लेते हैं? वायुमंडल से, वातावरण से। उस सांस के माध्यम से, ऑक्सीजन के माध्यम से बहुत सारे धुएं के अंश, प्रदूषित धूलकण हमारे नाक में जाता है, वही चीज कर रहा है, और उसके माध्यम से हमारे अंतःकरण में जाकर के हमें अस्वस्थ करता है। तो अपने आप को जीवित रखने के लिए हमें वायुमंडल को शुद्ध करना होगा। वही कह रहा है कि वायुमंडलम भृशम दूषितम, जातम यहां नहीं है लेकिन जातम, वायुमंडलम भृशम दूषितम जातम, वायुमंडल अत्यधिक मात्रा में प्रदूषित हो चुका है। जलम अपि निर्मलम न, गंगा जैसी पवित्र नदी वह भी निर्मल नहीं रह गई, उसमें भी कारखाने से परित्यक्त मल, केमिकल्स, रासायनिक उर्वरक, परित्यक्त उर्वरक वह छोड़ दिए जाते हैं। जल भी अपवित्र हो गया है। जलम अपि निर्मलम न, जल भी निर्मल नहीं रह गया है, मल से विहीन नहीं रह गया, वह भी गंदा हो गया है। और क्या हुआ है? भक्ष्यम कुत्सित वस्तु मिश्रितम, हम जो खाना खाते हैं घर में, समाज में, सब जगह मित्रों के साथ चर्चा किए होंगे, सुने होंगे, बोले होंगे कि हम जो खाना खाते हैं उसमें केमिकल्स डाला जाता है। जो किसान उत्पादन करता है वो अनेक तरह के रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करता है, कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करता है। गोबर कम, रासायनिक उर्वरक ज्यादा प्रयोग होता है खेत में। उसके बाद कीटों से बचाने के लिए उस पर स्प्रे किया जाता है वह कीटनाशक दवा, और उसको हम खाते हैं। हम धोते हैं लेकिन पूर्णतः धुलता होगा कि नहीं होता होगा हम नहीं कह सकते हैं। जब हम उसको जड़ में ही रासायनिक पदार्थ देते हैं तो भोजन ग्रहण करेगा रासायनिक, तो फल में क्या डालेगा? उर्वरक, वो जैविक, वह रासायनिक ही उसमें डालेगा। तो भक्ष्यम, हमारा भोज्य पदार्थ, हमारा भोजन क्या हो गया है? कुत्सित वस्तु मिश्रितम, कुत्सित, खराब, बेकार वस्तु मिश्रितम, पदार्थों से मिश्रित हो गया है। व्यर्थ की पदार्थों का सम्मिश्रण हो गया है हमारे भोजन में। धरातलम समलम, समलम, मलेन युक्तम इति समलम, मलेन सहितम समलम। कहता है धरातल, ये पृथ्वी जो हो गई है वो क्या हो गई है? मल से युक्त हो गई है, गंदगी भर गई है। धरातल पर सर्वत्र गंदगी ही गंदगी दिखाई पड़ रही है। इसीलिए वही अंतः जगत तु बहुशुद्धिकरणम, क्योंकि अपना जीवन अब हमारा मुश्किल हो रहा है, इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है कि संसार जो है, जो बाहरी आवरण दिखाई दे रहा है वह भी, और हमारे अंतःकरण में, ये कल कारखाने कहाँ के उपज है? हमारे अंतःकरण की उपज है। इसलिए वही भी, बाहर भी और अंतः भीतर भी जगत तु बहुशुद्धिकरण, यह संसार बहुत अधिक मात्रा में हमें शुद्ध करना चाहिए। अर्थात अपने आप को जीवित रखने के लिए
इस वातावरण को, इस पर्यावरण को हमें शुद्ध करना चाहिए। यदि हम अपने आप को जीवित रखना चाहते हैं तो पर्यावरण की शुद्धता हमारे लिए अत्यावश्यक है। यही हमारा कहना है, यही इस कवि का कहना है, और हम सब का, हर मानव का यही सोच है कि पर्यावरण की शुद्धता। इसलिए पर्यावरण दिवस रखा गया कि उस पर आप विचार कीजिए, मंथन कीजिए। शायद कल था पर्यावरण दिवस, सर विगत दिनों हमने पर्यावरण दिवस मनाया है। क्यों मनाया, क्यों उसकी आवश्यकता हुई? क्योंकि हमने पर्यावरण को प्रदूषित किया है। तो हमारा कर्तव्य है कि पर्यावरण की शुद्धता। और क्या कहता है कवि, कह रहा है, चौथा श्लोक है वह देख लीजिए। कहता है कंचित कालम नय माम अस्मात् नगरात् बहुदूरम, माम अस्मात् नगरात् बहुदूरम कंचित कालम नय प्रपश्यामि ग्रामान्ते निर्झर नदी पयः पूरम, एकांते कांतारे क्षणमपि में स्यात् संचरणम शुचि पर्यावरणम। कहता है माम, देखिए अस्मात् नगरात् बहुदूरम, माम किंचित कालम नय। माम 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 मतलब मुझको। कवि कह रहा है कि मुझको, अर्थात सिर्फ कवि अपने आप के लिए नहीं कह रहा है, हम मानवों को, हम पाठकों को, इस पाठ के दृष्टा को, इस पाठ के श्रोता को, यह समाज जो है मानव निर्मित समाज, उस मानव को, समाज में जीने वाले प्राणी को कहता है किंचित कालम, कंचित कालम नय, कहां ले चलो? नय, नय मतलब ले चलो, काल मतलब समय, किंचित मतलब कुछ समय के लिए हमें ले चलो। कहां ले चलो? अस्मात् नगरात् बहुदूरम, इस नगर से, इस महानगर से, इस प्रदूषित महानगर से, नगर से, शहर से कुछ दूर ले चलो। कहां ले चलो? तो ग्रामांते, अहम यहां है नहीं, फिर यही चीज अहम बोध है यहां, अहम का इसलिए डाला है अहम, मैं पढ़ने वाला, मैं देखने वाला, मैं सुनने वाला। ग्रामांते निर्झर नदी पयः पूरम प्रवक्ष्यामि, ग्रामांते गांव के अंत में, गांव की सीमा पर, गांव से सटे हुए जो भी शब्द आप रखें, ग्रामांते गांव के अंत में, निर्झर नदी पयः पूरम, झरना को देखेंगे, निर्झरणी को देखेंगे, नदियों को देखेंगे। कैसे नदियों को देखेंगे? पयः पूरम, जो जल से भरी हुई है। ग्रामीण वातावरण आज भी शुद्ध है शहरी वातावरण की अपेक्षा, क्योंकि गांव में कल कारखानों से निकलने वाली जो प्रदूषित वस्तुएं हैं वह उपलब्ध नहीं होती है। गांव घर में अभी भी पशुओं का पालन होता है और उससे सम्मिश्रित वस्तुओं का उपयोग खाद के रूप में खेतों में होता है। तो गांव का वातावरण शहरी वातावरण की अपेक्षा शुद्ध है। गांव में अभी अभी पेड़ लगाने, अभी भी एक पेड़ काटते हैं तो 10 पेड़ लगाने की सोच रखते हैं किसान के पास हरियाली है, और जहां हरियाली है वहां प्रकृति शुद्ध है। वही चीज कह रहा है कि ग्रामांते पयः पूरम निर्झर नदी प्रपश्यामि, जल से भरे हुए, निर्मल जलों से भरे हुए झरना, नदी, जलाशय, तालाब को मैं देखूंगा। और क्या करूंगा? तत्र, उस स्थान पर, एकांते, एकांत में, क्योंकि मन की शांति के लिए एकांत आवश्यक है। हम शोरगुल कोलाहल के बीच में हैं, हमारा मन शांत नहीं हो सकता है। मन की शांति के लिए, एकाग्रता के लिए हमें एकांत में जाना ही होता है। हम अध्ययन भीड़ भाड़ भरे क्षेत्र में नहीं कर पाते हैं, उसके लिए हमें एकांत में जाना ही होता है मन की शांति के लिए। तो एकांते कांतारे, वन में, एकांत वन में मुझे क्षणम अपि संचरणम स्यात्, मुझे कुछ देर निश्चित रूप से घूमना चाहिए। प्रकृति की गोद में हमें कुछ देर निश्चित रूप से रहना चाहिए, क्योंकि प्रकृति की शुद्धता से हमारा जीवन स्वस्थ है, शुद्ध है। तो इस तरह से हमने 4 श्लोक आज देख लिए हैं। मुझे विश्वास है कि आपने अच्छी तरह से समझा होगा। जहां कहीं भी परेशानी हो आप हमसे जिज्ञासा जरूर कर लेंगे। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो।